आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे मेंटर ऑफ मेंटर्स, गुरुओं के महागुरु राम वर्मा सर। आज आपको मालूम चलेगा वो रहस्य जिससे आप बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज आपको जानने को मिलेगा कि हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार आते रहते हैं और बहुत बार हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं, रुक नहीं पाते हैं, उनको हम कैसे रोकें, उन नकारात्मक विचारों को कैसे सकारात्मक विचारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। अब तक जिन बड़े लोगों से आप मिले हैं, उन बड़े लोगों से भी बड़े यानी गुरुओं के भी गुरु महागुरु आज हमारे बीच में हैं, मेंटर ऑफ मेंटर्स। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। एक बहुत बड़ा नाम हमारे देश का राम वर्मा सर हमारे बीच में है। सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूं सर, और जब मैं बोलता हूं ना मैं राम वर्मा सर को जानता हूं, तो बस वो मेरे प्रति जो उनका सम्मान है ना वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। So nice of you. और ये तो जो फोटो आज वाली है ना, तो इसको दिखा दिखा के तो मेरी मार्केटिंग वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। So nice of you सर, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और मैं ही नहीं, कितना प्यार आपका आपसे लोग करते हैं। आपका हमने एक कमिंग सून का वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं, तो उनमें से कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ। निशी जैन ने लिखा है, आई लव यू आवर रिस्पेक्टेड राम सर, लोट्स ऑफ हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। NLP विद ऋचा गुप्ता ने लिखा है, वाव सर, अनपैरेल, अतुलनीय। मोनिका बग्गा ने लिखा है, वी आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन यू। जॉयफुल पवन ने लिखा है, वाव ग्रेट सर। डिजिटल गोपाल लिख रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। भारत भूषण अदलखा ने लिखा है, बहुत देर लगा दी सर आने में, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था इस चैनल पर। और जब इन्होंने लिखा तो इसी में फिर दो लोगों ने रिप्लाई किए। तो एक ने रिप्लाई किया है ड्रीम वर्ल्ड ने, महापुरुषों को आने में वक्त लगता है सर, अभी तक जितने भी लोग आए हैं राम वर्मा सर सबके शिरोमणि हैं। अरे रे रे, स्वागत है गुरुवर। और निशी जैन ने फिर रिप्लाई में लिखा है, करेक्ट भाई साहब, लीजेंड्स एंट्री आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके। तो आपको बुलाने के लिए सर हमने करीबन 194-95 एपिसोड पहले करने पड़े। अरे नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का, व्यूअर्स का भी अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, और सुरेंद्र जी का भी अभिनंदन है, और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को आप प्रमोट करते हैं, मिलवाते हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। देखिए सर, हम लोग NLP पे तो बहुत सारे वीडियो सुनते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है व्यूअर्स की भी ये जिज्ञासा होगी, मेरी भी जिज्ञासा है आपके बारे में, थोड़ा सा आपकी अब तक के सफ़र को जानने की। मेरा सफ़र बहुत, आप ये कह सकते हैं कि मैं मोडेस्ट सी फैमिली में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, और जब मैं छोटा ही था तो मेरे फादर की डेथ हो गई, और वो भी एक बड़े से एक्सीडेंट में, जिससे पूरे घर का आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस बिगड़ गया। वहाँ से सारे सपने टूट गए, लेकिन जिद थी एक जीने की, उसके साथ बहुत सारी बीमारी शुरू हो गई। उसमें माइग्रेन था, पेप्टिक अल्सर था, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक छोटे से जॉब करने शुरू कर दिए, लेकिन एक तमन्ना थी जीने की कि ज़िंदगी एक मिली है, मुझे जीना ज़रूर है। और एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि गॉड प्लेज नो फेवरेट, भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं खेलता या करता। तो इसी सेंटेंस ने मुझे जीवित रखा, और मैंने अपने रास्ते को, सही बताऊं कि अपने आप बनाया है। और आज मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, जहां पर आई मीन मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग एट माय चैनल, और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी। जो आपने कोचिंग का फील्ड चुना सर, और स्पेशली NLP और वेलनेस कोच हैं आप, तो इसके पीछे की कोई पर्टिकुलर कोई घटना, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि ये करके लोगों को थोड़ा टच करते हैं उनकी लाइफ को? सुरेंद्र जी, मैं कभी ट्रेनर नहीं बनना चाहता था, लेकिन हाँ लोगों को समझाने में अच्छा लगता था। मैं
मेरी ह्यूमर भी अच्छी थी, मेरा एक्सप्रेशन भी अच्छा था, मैं पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन था, लेकिन कई बार माइग्रेन की वजह से नहीं पढ़ पाता था। बेसिकली जब मेरी उम्र थी 31-32 तब मुझे डिटेक्ट हुई थी र्यूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बाय कहते हैं। और एक बड़े डॉक्टर ने, मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्हें उस एरिया में सभी लोग जानते हैं, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा यार बहुत ही ख़राब खबर है, आपका जो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, आप तो शायद खड़े भी नहीं हो पाएंगे। बिकॉज स्वेलिंग घुटनों की और जोड़ों की बढ़ती जा रही थी, बैठ जाते थे तो खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैंने उनसे पूछा सर मुझे पेप्टिक अल्सर भी हो रहा है, मुझे माइग्रेन भी हो रहा है, आखिर मेरे साथ आए क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि शायद आपके डीप डाउन कोई ना कोई स्ट्रेस पड़ी है। मैंने कहा स्ट्रेस तो है। और फिर वहीं से मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या आप कहें कि मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ कि मुझे एनएलपी के बारे में पता चला, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और मैंने अपने न्यूरॉन में पड़े हुए उस रिवेंज को, उस गुस्से को, उस गिल्ट को, उस दर्द को वहाँ से निकाला। पहली बार पता चला कि हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं। और जैसे ही मुझे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अब मुझे सबको बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं, तब मुझे मेरे जीवन का पर्पज मिला, लाइफ का उद्देश्य कई बार लोग ढूंढ लेते हैं, कई बार घर वाले बता देते हैं, कई बार उनके रोल मॉडल होते हैं, और कई बार सिचुएशन बना देती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊं, और तब फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। और जर्नी तो मेरी 95 में शुरू हो गई थी, 1995। ओके। हाँ, और तब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, उनसे मैं बात करता था, यार तुम्हारे कोई पास कोई पेनफुल मेमोरी है? वो सभी कहते हैं हाँ है। तो मैं उनको कहता था चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे कॉरपोरेट ने बुलाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बुलाना शुरू किया, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे मिले जो बहुत बड़े थे, और इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती चली गई, लोगों को फ़ायदा मिलता चला गया, और मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला। मतलब इसको यूँ समझे सर, पहले आपने अपने ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया, जब आपको अच्छा लगा तो फिर आपको लगा कि क्यों न दूसरे लोगों की सहायता की जाए, और ऐसे करते करते एक देश को एक बड़ा ट्रेनर मिल गया। एग्जैक्टली। मैंने सचमुच में कोई ट्रेनिंग पहले नहीं ली थी, और मेरे एक फ्रेंड कम गाइड ने मुझे कहा कि अगर आप जीवन में लोगों को सही तरीके से हील करना चाहते हो तो दो बातें हैं। एक तो आप बातें बनाते रहो, थोड़ी देर के लिए उनको लगेगा सब ठीक हो गया। एक है आप अंदर से उनको रियली चेंज करो, और उस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल का खुद का क्लाइंट बनना पड़ेगा। सो बिकम योर फर्स्ट क्लाइंट। राइट। तो मैं अपने फोटो को देखा करता था और मैं कहा करता था यू आर माई फर्स्ट क्लाइंट एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। ओके, ठीक है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप बेसिकली जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं, आज भी मैं कोई टेक्निक ईजाद करता हूं, आज मेरी ईजाद की हुई है, मेरे द्वारा उत्पन्न की टेक्निक्स को लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं उसको सिद्ध करता हूं, जिसको सिद्ध करना ही कहते हैं, तो अपने ऊपर पहले करता हूं महीनों तक। राइट। और फिर मैं लोगों को देना शुरू करता हूं, रिजल्ट आ जाता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एनएलपी जो वर्ड है ये क्या है सरल भाषा में, अगर हम लोग समझे, बिल्कुल देसी भाषा में? देसी भाषा में तो सर ये है कि मान लेते हैं मैं ये चाहता हूं कि मेरा बीपी 120/80 हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरा वेट 73 kg हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए आ जाएं, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीवी बच्चों से प्यार करूं। तो हमारे पास गोल सबको क्लियर है। राइट। यानी कि हमारी चेतना में हमें सबको अपने लक्ष्य पता है। सवाल यह है कि चेतना के परे जो एक दीवार खड़ी है, और दीवार के परे जो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन हैं, उन्हें कौन बताएगा? उन्हें बताने के लिए जिस लैंग्वेज का आवश्यकता पड़ रही है, जिस टेक्निक की जरूरत पड़ती है, वो एनएलपी है। आप यूं समझिए आप एक घुड़सवार हैं, और आप जानते हैं कि आपको घोड़े को बैठकर यहां से 100 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, पर घोड़े को आप चलाना नहीं जानते। तो आपके पास घोड़ा भी है, आपके पास लक्ष्य भी है, और आप भी हैं। तो बेसिकली जो घोड़े को चलाने की आपकी कला है वो एनएलपी है, यानी कि सबकॉन्शियस को चलाने की 80 बिलियन न्यूरॉन को, और आपकी 23,688 जीन्स को, और आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स को चलाने की जो कला है, वो बेसिकली एनएलपी टेक्निक है। तो उसको अगर एक आम आदमी ये इंटरव्यू देख रहा है सर, उसको पहले कुछ भी नहीं मालूम है एनएलपी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कुछ नहीं मालूम, उसके कुछ लक्ष्य हैं। फॉर एग्जांपल वो चाह रहा है कि मैं 5 लाख रुपए महीना की इनकम मेरे पास में आ जाए, हाँ, अच्छा स्वास्थ्य मेरा रहे, हाँ, तो वो कैसे इन 2 लक्ष्यों तक पहुंच सकता है एनएलपी के माध्यम से? वेरी गुड। देखिए, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो चेतना से बनाते हैं, कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं, लॉजिक से बनाते हैं जी। कि मुझे आज 5 लाख रुपए चाहिए, आपसे 6 महीने बाद मैं ये कमाना शुरू कर दूं। अब इस
गोल को आपको अपने 80 बिलियन न्यूरॉन को बताना है। राइट। ये 80 बिलियन न्यूरॉन आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स को बताएंगे। राइट। और आप इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं करेंगे, आपके पास जैसे ही आपके न्यूरॉन्स को पता चलेगा कि आपका एक कितना बड़ा लक्ष्य है, तो आपके पास एक RAS फैक्टर भी है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये यूनिवर्स में उन चीज़ों को देखना शुरू कर देगा जहां पर आपके 5 लाख रुपए आएंगे। अब सवाल उठता है कि मैं क्या इतनी जानकारी से आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, मैं दर्शकों के लिए कुछ चीजें बताता हूं। हम हमेशा हाउ को पढ़ते हैं कि कैसे कमाएं। कुछ लोग कहेंगे मेहनत करो। भाई मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास पैसा है? जिनके पास पैसा है वो तो मेहनत ही नहीं कर रहे। सारी वेल्थ तो हमारे माइंड में है, 80 बिलियन न्यूरॉन में। तो सबसे पहला काम है कि जब आपने ये देख लिया कि मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप अगले 15 दिन तक सिर्फ एक चीज को ढूंढ लें कि आपको ये क्यों कमाने हैं। और आपके पास एक दर्द आना चाहिए कि अगर नहीं कमाऊंगा तो कौन खास व्यक्ति है जिनके चेहरे पर एक उदासी आ जाएगी और उस उदासी को मैं लाइक नहीं कर सकता। या फिर ऐसे कितने बढ़िया उत्सव मनेंगे, सेलिब्रेशन मनेंगे मेरी लाइफ में कि जिनको मैं लेना चाहता हूं। राइट। 120 साल को जब मैं मनाऊं तो प्रधानमंत्री भी आए मेरे बुके लेकर। तो अगर आपके इतने बढ़िया गोल हैं, तो अब आपके जो माइंड के अंदर पावर पड़ी है वो अब चैनलाइज होगी। उसके बाद आपका सबसे बड़ा, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक आप 5 लाख नहीं कमा रहे हैं और अभी तक गाड़ी चल रही है अगर आप जीवन की, तो ये बदलाव करने के लिए माइंड क्यों तैयार होगा? उसके पास इनर ऑब्जेक्शन पड़े हैं। यार बढ़ के पैसे ज्यादा आ गए तो यार फिर इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, सुरेंद्र वस्त जी को इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यार ठीक है, यही ठीक है ना। तो ये है ना, इस पार तुम हो मधु है प्रिय, उस पार न जाने क्या होगा। कई बार लोग सफलता से ज्यादा डरते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। राइट। बेसिकली हमारे अंदर ऑब्जेक्शन पड़े होते हैं काम ना करने के और यथा स्थिति में रहने के। राइट। यानी कि स्टेटस को कोई बनाए रखता है आम आदमी, और वो ये मान लेता है कि बस यही मेरी डेस्टिनी है और ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं है किसी भी व्यक्ति में। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे अंदर पावर है और तुम अपनी डेस्टिनी को एक बार बदलने के लिए पहला कदम तो उठाओ। तो वो तरीके निकालने पड़ेंगे, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि अगर मैं नहीं कमा पाया तो किन किन लोगों को नुकसान होगा, परेशानी होगी उनके चेहरे पे, और दूसरा अगर कमा पाया तो क्या उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। यस, इनको लिखना भी पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। फिर आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेलेगा। जो आपने पेन देखे कि मैं नहीं कमा पाया तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी आने वाली पीढ़ियां किस तरह से वो स्ट्रगल करेंगी, किस तरह से वो गरीबी में रहेंगी, कैसे लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा माइंड इस तरह से वायर्ड होता है कि हम आने वाले किसी भी खतरे से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइट। जैसे आप स्कूल में बच्चे को छोड़ने जाते हो, गाड़ी आ रही है तो आप रोक लेते हो, भले ही उसका समय निकल रहा हो, बिकॉज आप हमेशा खतरे से बचना चाहते हो। जब आपने अपने माइंड को बता दिया कि अगर मेरे पास नहीं आए तो ये खतरे खड़े हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए माइंड वो सारे तरीके निकालेगा आपके लिए जिनसे वो 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए महीना आए। दूसरा, हमेशा हमारा माइंड गेन की तरफ भागता है। जब आप उन सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, जब आप उन उत्सवों को देख रहे हैं कि लोग मुझे इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे, इस तरह से मुझे शाबाशी देंगे, मैं इस जगह पर ऐसे रह रहा हूँगा, ये मेरी ट्रेवलिंग शेड्यूल होंगे, ये मेरे होटल्स होंगे, ये मेरे रिजॉर्ट होंगे जहाँ पर ये मेरी सुबह होगी, ये मेरी शाम होगी। जब आप अपने आइडियल डे को बताते हैं तो अब आपके 80 बिलियन न्यूरॉन उन लोगों तक आपको पहुंचा देते हैं मैनिफेस्टेशन के द्वारा, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर RAS फैक्टर, जिसको साइंटिफिकली लोग समझते हैं, कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अचानक आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अचानक आप बेकार के लोगों को बंद कर देंगे मिलना, पता नहीं क्यों। अचानक आप अच्छे आदमी से बात करेंगे, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। वो लोग पहले भी वहां थे, बेसिकली आपका ही फोकस वहां नहीं था। राइट। ये बेसिकली NLP से, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स आगे भी हैं। उसमें एक्शन भी है। आगे बढ़ते हैं सर। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा, एक मैंने वीडियो देखा, आपका चैनल बहुत शानदार है सर, इतना अच्छा, मतलब दिल खोल के आप कंटेंट वहाँ पे देते हैं। थैंक यू। और मैंने तो जनरली छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं आजकल लोग, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का। आपका वीडियो आधा घंटे से कम नहीं होते, 2-2 घंटे के आप वीडियो डालते हैं। अल्टीमेट, मतलब स्पेशली अगर किसी ने NLP सीखनी है, किसी ने वेलनेस सीखनी है, तो वो राम सर का चैनल है और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे, आप जरूर देखिएगा। वहीं पे मैंने एक वीडियो देखा सर आपका, 150 साल तक जीने का मंत्र। हाँ, कैसे जिया जा सकता है? देखिए, इसके बहुत ही, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं।
और सबसे पहले तो मैं उन लोगों से, अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि जब मेरी वो वीडियो देखते हैं तो जब मैंने छोटी वीडियो डाली ना, लोगों ने कहा नहीं सर छोटी मत डालो। एक वीडियो डालते एक आध कमेंट आता है 10-15 दिन में, सर लंबी वीडियो है। मैंने कहा भाई आधी देख लिया करो शुरू में, और क्या करोगे भाई, मेरे पास तो जो दिल खोल के दूंगा तो मैं फिर टाइम नहीं देखता हूँ। मेरी टीम ने भी बोला हुआ है कि सर टाइम नहीं देखना, आपको दिल से देना है दुनिया को। 150 साल कैसे जिए याद रखिएगा। जीवन में कुछ चीजों को आप जरूर करें। पहले तो पास्ट को, भूतकाल को भूत में छोड़कर आना चाहें। उस काल में लोग क्या करते हैं कि भूतकाल को प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट को भी वो प्रेजेंट में जीते हैं। इसीलिए वर्ड प्रेजेंट नहीं है लोगों के लिए, परिसेंट है, परिसेंट। तो वो परिसेंट में जी रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, भाई इनको छोड़ दो। तो जितना बोझा यहां पर कम होगा उतना ही आप ज्यादा उड़ेंगे। एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। परियां इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो हमेशा हल्का रखती हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप पैदा हुए थे आपको जो जीन दी गई थी ना, 23,688 जीन है आपके पास, और वो 1,40,000 तरह का प्रोटीन बनाती हैं। ये किताब आई है, रिसर्च आई है जीनोम के बाद, जो अभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया 1990 से लेकर 2003 तक, उनमें जो भी फाइंडिंग पाई गई है। और अगर आप इन जीन्स को पूरी तरह से सही तरीके से प्रयोग करें तो अगर कोई गलत जीन भी आपकी बॉडी में आ गई है जो बीमारी कर सकती है, जो कोई भी काम कर सकती है, कितना भी नुकसान कर सकती है, उसको भी आप बाईपास कर सकते हैं। यानी कि आप एपिजेनेटिक्स के द्वारा और एनएलपी के द्वारा, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को हमेशा ताकतवर रख सकते हैं, नंबर 1। और आपकी जो जीन्स हैं वो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो सही 140 तरह की जो प्रोटीन हर सेकंड वो बनाती रहती हैं। अच्छा, वो बालों की सेल्स बालों की प्रोटीन बनाती है, स्किन की सेल। तो इस तरह से 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनती है। और आपकी जीन के अंदर वो सारी गड़बड़ क्या हो रही है सुरेंद्र जी, हमने इधर उधर के थॉट इतने इकट्ठे कर लिए हैं, इतना हमारे अंदर गार्बेज भर गया है, इतना विष भावनाओं में भर गया है, इन्हें हम निकालना नहीं चाहते, जो एनएलपी से निकाला जाता है, कि वो जो जीन है ना हमारी, वो डिस्टर्ब हो गई और वो बेसिकली नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रही है। इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पास 150 साल जीने का पर्पस भी तो होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि वो अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिंदास तरीके से बिजी हो जाते हैं जो उनके लिए खतरनाक है। जब आप रोज अपने 70,000 थॉट के साथ जीते हैं तो ये देखें क्या उसमें 7 थॉट भी ऐसे आ रहे हैं जो रियली सचमुच में आपके अपने भविष्य की तरफ आपको ले जा रहे हैं। आम आदमी के पास नहीं आते, जो बस उसके पास गार्बेज है विचारों का, वही कल आ जाएगा। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, इमीडिएटली आपकी एनर्जी, आपके डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, आपका मेलाटोनिन, आपका जीन एक्सप्रेशन एक तरह से इमीडिएटली बदल जाता है हर थॉट के साथ। तो अगर आप अपने थॉट में यही डाल दें कि 120 साल बाद मेरा ये ईयर आ रहा है, 150 साल बाद ये ईयर आ रहा है, और इस पर मैं पूरी की पूरी सेलिब्रेशन देख रहा हूं, और वहां तक मुझे जाने का क्यों मुझे जाना है, ये बढ़िया सा पर्पज आपको मिल जाए और आप बगैर किसी बेकार की रंजिश के जिए, तो आप क्यों नहीं जिएंगे 150 साल। ये तो प्रूव कर चुका है ओकिनावा का इकिगाई के लोग। दैट्स ग्रेट। मैं पिछले दिनों सर हिमाचल प्रदेश में था, सुल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया, प्रोफेसर घोसला, वो रिटायरमेंट हुए हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी से 60 साल की उम्र में। वाइस चांसलर थे वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने ये ड्रीम बनाया कि मैं हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी खोलूँगा। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने का बीड़ा उठाया और अभी उनकी 82 साल की उम्र है, तो वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर हैं वो। तो मैंने उनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला। उस यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, तो उनके कैंपस में हम लोग गए। तो मैंने जब उनसे बातचीत की, उनकी 82 की उम्र है सर, और मैंने उनसे पूछा सर आपकी एनर्जी और ये सारी चीज़ों में बात कर रहा था, तो उन्होंने अगले 10 साल के गोल ऐसे गिना दिए सर कि भाई ये मैंने ये करना ये करना ये करना, और मैं भगवान से कहता हूँ कि भाई 10 साल तक तो मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होते ना लाइफ में कि भाई ये करना है मैंने, और उनको आप देख पा रहे हैं कि भाई ये हो रहा है 120 साल की उम्र में, 130 साल की उम्र में, तो बहुत साइंटिफिक और बहुत सारे उदाहरण उस प्रकार के हमारे बीच में हैं। तो एक तो हो गए थॉट सर,
उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी आपको लगता है कि ये हेल्प करेगी 150 साल तक जीने में? देखिए, सिंपल सी बात है, आप उन चीज़ों को ना खाइए और उस माहौल में ना रहिए जो आपके लिए कहीं भी टॉक्सिसिटी ला रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने केमिकल्स बहुत खाने शुरू कर दिए। हमें ये नहीं पता कि सोल्ट कितना खाना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि सांस कैसे लेना चाहिए। हर आदमी सांस ले रहा है। हमें ये नहीं मालूम है कि सोना कैसे चाहिए। हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छी अच्छी ग्लैंड्स हैं, पिनियल ग्लैंड उनमें से एक है, उसको हम कैसे एक्टिवेट करें। हम बेसिकली बाहर इतने बिखर चुके हैं कि हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता। जब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई तेरे पास 80 बिलियन न्यूरॉन यानी कि ब्रेन सेल्स बैठी हुई हैं और ये तेरे अगली 5 जनरेशन को ठीक कर सकती हैं, अगर तू मेरे साथ बैठ जा एक हफ्ते के लिए या मेरी बात सुन ले या इन चीज़ों को कर ले। लेकिन कई बार लोग बेसिकली अपनी ट्रेजेडीज में, अपने नर्क में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें उस नर्क के बाहर देखने को मन ही नहीं करता। बिकॉज उनके लिए मिजरीज बिकम देयर पोजेशन। उनके जो संकट है ना, उनके जो तोहमतें हैं, उनके जो दुख हैं, वही उनका स्वर्ग बन जाता है और उससे वो बाहर नहीं आना चाहते। जबकि हर व्यक्ति 1 सेकंड में उस नर्क से बाहर आकर अपने लिए एक स्वर्ग चूज कर सकता है, बना सकता है। लंबी उम्र जीने के लिए आप सिर्फ एक काम करें कि आप अपनी इम्यूनिटी को तंग ना करें, एंडोक्राइन सिस्टम को तंग ना करें। एंडोक्राइन सिस्टम को आप तंग करते हैं अपनी स्ट्रेस से, इम्यूनिटी को तंग करते हैं आप बिना मतलब के केमिकल्स खाकर, क्योंकि वो केमिकल आपके ब्लड में जा रहे हैं, आपकी गट लीकी हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये तो आपके खाने का है। बाकी आपके जीन जो है, आपका जेनेटिक्स ये कहता है, एक कर्ट लुईन का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। B=PFE। इसका मतलब है कि बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज द फंक्शन इन एन एनवायरमेंट। किसी एक माहौल में वो आदमी क्या कर रहा है, बस ये उसका बिहेवियर है। मैं यहां पर आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, बाहर जाकर अगर मुझे एडिक्शन है सिगरेट पीने का तो सिगरेट की दुकान पर खड़ा हो जाऊंगा। जैसा एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जीन जो जहां पर आप लास्ट आइडेंटिटी आपकी है, वह भी आपके एनवायरनमेंट के द्वारा बदलती रहती है। अगर आप उसे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों एनवायरनमेंट अच्छे दें और कोई टॉक्सिसिटी ना लाएं, तो आपकी बॉडी तो कभी बीमार पड़ना ही नहीं जानती। मेडिकल साइंस के डॉक्टर कहते हैं योर बॉडी नोज ओनली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि वो सिर्फ स्वस्थ रहना जानती है, बीमार तो हम उसे जबरदस्ती करते हैं। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं सर, और अक्सर उन विचारों में नकारात्मक विचार ज़्यादा होते हैं, अनवांटेड विचार ज़्यादा होते हैं। तो उनको मिनिमाइज कैसे करें और नकारात्मक को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने की कोई टेक्निक हो सकती है? हाँ, बहुत अच्छी टेक्निक है और इसको मैं सभी के लिए कहूँगा कि आप नकारात्मक विचारों से जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना ही आप जल्दी आपके एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन बनने शुरू होंगे। नहीं तो कोर्टिसोल में आप जिएंगे, आपकी पूरी बॉडी सर्वाइवल या फाइट फ्लाइट मोड में चल रही है। देखिएगा, 2 तरह के थॉट हैं। एक तो है आपका कि आप बेसिकली किसी थॉट से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, घंटों तक एक ही थॉट आपको चलता जा रहा है, रात खराब होगी। उस समय आप कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक कर लें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 सेकंड तक सांस लिया, 4 सेकंड तक रोका, 4 तक छोड़ना शुरू कर दिया, फिर 4 तक रोका, फिर 4 तक लेना शुरू कर दिया। कोई भी ब्रीदिंग है, ठीक है ना। तो इमीडिएटली, और उस पर आपको माइंडफुल रखना है, यानी कि आप उस पर ध्यान दें कि मैं ये सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, सांस कहां से आ रही है, कहां जा रही है। तो इसको तो हम पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं। राइट। इसका और कोई तरीका नहीं है। दूसरा यह है कि जब आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कई बार लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बच्चों का एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए। मैं बहुत सारी हाउस वाइफ को सोचता हूँ, 15 मिनट गाड़ी लेट नहीं हुई बच्चे की, बस उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, कल मुझे ये ना हो जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 2 चीजें आपको करनी है। एक, जब भी आपके पास नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि आपके पास पॉजिटिव विचारों की कमी पड़ रही है। जैसे एक बाग में एक खूबसूरत पौधे को पैदा करने के लिए माली को मेहनत करनी पड़ती है और झाड़ झंकाड़ खड़े हो जाते हैं। तो पहला काम यह है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़कर, पॉजिटिव किताबें पढ़कर पॉजिटिव गोल्स बनाइए लाइफ के। जब आप अपने माइंड को
बिजी कर देंगे गोल्स में, उसके पास सोचने का वक्त नहीं रहेगा, सचमुच में वक्त नहीं रहेगा। नंबर 2, अब इसमें जो दूसरा चीज है कि जो थॉट मुझे आ रहा है उस थॉट के साथ लड़ना नहीं है। कभी भी आप थॉट के साथ लड़ेंगे तो आप खुद के साथ लड़ रहे हैं। खुद के साथ लड़ेंगे या जीतो या हारो तो हारेंगे तो आप ही। राइट। तो जब आप थॉट को कोई भी ले रहे हो कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी मौत हो जाए, तो बेसिकली मौत नहीं आ रही आपको। आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपने अपने लिए इनकम नहीं छोड़ रखी पैसे, आपने बढ़िया सी कोई सेफ्टी नहीं छोड़ रखी फैमिली के लिए। तो बेसिकली कोई भी जो नेगेटिव थॉट आता है वो आपको ये बताता है कि आपका कुछ बाकी है, उसे कर लो, मैं चला जाऊंगा। तो जो नेगेटिव थॉट है वो मैसेंजर हैं, एक पोस्टमैन की तरह आते हैं, उनको हमें रीफ्रेम करना है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको हमें समझना है। एग्जैक्टली बेसिकली वे आपके पास पोस्टमैन है जो चिट्ठी देकर गए हैं। आप पोस्टमैन को मत मारिए, चिट्ठी में देखिए क्या लिखा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं सर, कुछ लेता हूं जल्दी। जरूर। SK नसीम अहमद ने लिखा है, सर आई एम ए LIC एजेंट एंड आई फियर मीटिंग न्यू पीपल, हाउ कैन आई कम ओवर? अरे बड़ा सिंपल, बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में भी ये इशू रहता है। बड़ा सिंपल है, सभी को मैं बता रहा हूं। एक मेरी टेक्निक को आप यूज कर लीजिएगा और सुरेंद्र वत्स जी को जरूर आप थैंक्स बोलेंगे उस कमेंट में जाकर। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, आप ऐसे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलकर आपको कोई दुख नहीं होता। आपकी बीवी, आपकी सास, आपका भाई, आपका भतीजा, आपके गांव के लोग हैं ना। इमेजिन करो कि वो लोगों से आप मिल रहे हो, बस इमेजिन करते हो वो लोगों से मिल रहे हो, आप बात कर रहे हो, अपने पोस्चर को देखो, अपनी टोनैलिटी को देखो, अपनी कम्युनिकेशन को देखो। जब आपको इसमें खूब आनंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो यहां तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, है ही आप उन लोगों के साथ, और टक से इमेजिन करो कि उनको हटाकर आप इसी जॉय में, इसी कॉन्फिडेंस में अब उन लोगों को साथ देखना शुरू कर दो जो अजनबी हैं। और अजनबी क्या, बड़े बड़े लोगों को देखो, टाटाज को देखो, अंबानी को देखो, सबको आप LIC बेचेंगे बढ़िया तरीके से। बस क्योंकि बेसिकली आप जोन को, अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर लें उन लोगों के साथ, और जैसे ही उस कॉन्फिडेंस को आप एंजॉय करें, टक से उन लोगों को यहां पर मीटिंग करते हुए देखें, उनको अपनी प्लान दिखाते हुए देखें, उनसे अपना ऑर्डर लेते हुए देखें, उनको अपने बिजनेस मेंटर करते हुए देखें, और सडनली आपका माइंड, बेसिकली आपके माइंड को नहीं मालूम है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेसिकली ये तो आपने एक बिलीफ बना रखा है, उस बिलीफ को आप बदल लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को 15 बार आज कर लीजिएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड करता यही काम है, उसके पास इमेजिनेशन है और उसी इमेजिनेशन से वो बॉडी को बता देता है जो भी करना है। दैट्स ग्रेट सर। अरशद खान का प्रश्न है, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग? देखिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 2-3 काम करिएगा, जो मेरी एक वीडियो भी मैंने इस पर बनाई हुई है। सबसे पहला काम है कि आपके पास मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होने चाहिए। आप मुझे सामने से देखेंगे तो 2 कान दिखाई देंगे, बगल वाला देखेगा तो 1 दिखाई देगा। जब आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्चुअल पोजीशन, यानी कि डिफरेंट जगह से चीज़ों को आप देखेंगे तो आपका माइंड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार हम एक ही जगह से चीज़ों को देखते हैं, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, और आप वीकनेस को फील करते हैं। लेकिन जब मैं लोगों से कहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है तेरी, वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा इमेजिन करो कि यही सवाल अगर आप किसी और आदमी से पूछे, उसका भी यही रिएक्शन होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि तुम सिर्फ दूसरे आदमी के नजरिए को नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जांपल, कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, मजाक में करता हूँ अपनी वर्कशॉप में कि भाई बताओ 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है कि 1 करोड़ रुपए रोजाना कमाना आसान है? तो लोग कहते हैं जी 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है। मैंने कहा यही सवाल आप अंबानी के बेटे से पूछो। वो कहेगा नहीं 6 जोड़ी क्या, मैं तो 1 जोड़ी नहीं धो सकता। 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ 10 करोड़ कमा सकता। तो इसका मतलब है कपड़े धोने में और पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप किस जगह पर खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप मेंटली अपने आप को वीक पाएं तो उन सिचुएशन को पहले से हैंडल करना शुरू कर दो इमेजिनेशन में जाकर कि अगर ये बड़े से बड़ा खतरा भी आ गया मेरी लाइफ में, हाउ विल आई बिहेव। जैसे ही आप इन नई ऑप्शंस को, नए विकल्पों को ढूंढ लेंगे, आप पार हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, राजेश पांडे जी का है। हाय सर, आई वुड लाइक टू अटेंड योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्लीज़ लेट मी नो डिटेल्स। और ये राजेश पांडे का ही नहीं, इतना इंटरव्यू देख के बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो गया होगा ये। देखिए, मेरी एक सिग्नेचर प्रोग्राम चलता है जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ हर आदमी को, और मेरा ये ड्रीम है कि हर फैमिली में एक आदमी सीखे, क्योंकि उससे उसका धन भी बढ़ेगा, उससे उसकी मेंटल एनर्जी भी बढ़ेगी, उससे उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी। 10, 20, 50 लाख रुपए तो सर वो कमा भी लेगा और बचा भी लेगा जो दवाइयों पे खर्च करता। तो उस मेरा प्रोग्राम है NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग, उसका लिंक मैं
सर से कहूँगा कि वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दें, आप Please. वहाँ से आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब जो डिप्रेशन में जा रहे थे, और देश विदेश तक के लोग हैं जो भी हिंदी में मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, तो वो उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये 38 घंटे का उसमें क्या, प्रोग्राम। अच्छा 38 घंटे का प्रोग्राम रहता है, ऑनलाइन रहता है सर? ये 38 घंटे का जूम पर एक प्रोग्राम होता है मेरा, और ये 14 दिन में पूरा हो जाता है। बढ़िया बात ये होती है कि रात को 8:30 से 10:30 बजे होता है, और संडे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ मैं, तो 38 घंटे पूरे हो जाते हैं। और इसमें खास बात ये रहती है कि हर आदमी को मैं फिर पर्सनली मिलता हूँ जूम पर, दिन भर में फ्री मिलता रहता हूँ उनको कि भाई जो भी आपका टाइम है मैं पूरे दिन जूम पर आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, अपना टाइम बुक कर लो और अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, रिश्ते में प्रॉब्लम है, किसी को पैनिक अटैक है, किसी को डिप्रेशन आ रहा है, किसी को कोई और बीमारी लाइलाज आ गई, डरो नहीं, मेरे पास उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो दिन भर मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, रात को फिर 2 घंटे करके 38 घंटों में अपना पूरा प्रोग्राम लोगों को देता हूँ। ये सर्टिफिकेशन का कोर्स है, लोग इमीडिएटली अपनी काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। मेरे एक ट्रेनर ने तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के तो अपने कोर्स ही बेच लिए। जी जी, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे सर, लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। राम सर, आपका मैंने एक दूसरा रूप भी देखा है, और वो रूप देखा है एक कवि वाला रूप। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी देखें, और आपकी कविता से, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं आप, शायद बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, आपकी जो सिग्नेचर पोइट्री है वो आप प्लीज़। मेरी बहुत सारी हैं ऐसे तो, लेकिन एक पोएम जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस मंच से, वो मेरी सिग्नेचर प्रोग्राम, मेरी सिग्नेचर आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट पोएम है। और मैं इसमें एक वर्ड बोलूँगा, तू का मतलब है आप, राइट, और ये प्यार से बोल रहा हूँ। जी जी। और यहाँ से एक मैं आपको ये समझिए कि रियल राम वर्मा बोल रहा है यहाँ से कि समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है, क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। तुझ में नया खून है, तू कौम का जुनून है, तुझ में नया खून है, तू कौम का जुनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, मंजिलों की राह ले फिर नई मिसाल बन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, धूप भी तेरी यहाँ छाँव भी तेरी यहाँ, धूप भी तेरी यहाँ छाँव भी तेरी यहाँ, बीच में रुका है क्यों चल उठा कदम बढ़ा, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। कमर अगर झुक गई, मैं लोगों से कहता हूँ स्पाइन को सीधी रखो, अपनी चीज़ों को कहना सीखो कि कमर अगर झुक गई समझ लो सांस रुक गई, चुनौतियाँ हो तो हों उनसे 2-2 हाथ रख, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। शेर की जुबान रख, बाज की उड़ान रख, शेर की जुबान रख, बाज की उड़ान रख, हाथियों की मस्त चाल वक्त की कमान रख, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, अपने हौसलों की गंध बांट दे हवाओं को, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। ईद का मिलन है तू होली का गुलाल है, ईद का मिलन है तू होली का गुलाल है, रगों में बहते दरिया का तू ही तो रंग लाल है, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। और लास्ट लाइन मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, सुरेंद्र वत्स जी के को भी समर्पित है कि धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले, हिम्मत मत हारिएगा। धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले, हर एक सांस हक तेरा, तू स्वाभिमान हक से ले, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर। वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा अभिनंदन, मेरी शुभकामनाएं, और आपको भी सर थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, आपने बहुत सारे व्यूअर्स का उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल कर दिया सर। थैंक यू सर, हमारे इस चैनल पे आके हमारी शोभा बढ़ा दी। थैंक यू सो मच। इस प्रकार से आप ब्लेसिंग देते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। और ये
हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक छोटा सा उपहार सर आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये थे राम वर्मा जी, NLP ट्रेनर हैं, वेलनेस कोच हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को छुआ है और उनकी डायरेक्शन में काम करके आज बहुत सारे लोग ट्रेनिंग फील्ड में लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम वर्मा सर ने जिस कोर्स के बारे में बातचीत किया है उसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस पर जा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उनसे अनुरोध करें और आपके सामने उपस्थित करें। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।